नमस्कार। मानव की बात में आपका स्वागत है। जो खबर है आप सुन चुके होंगे और उस पर हुंकार भी देख चुके होंगे और दंगल भी। दंगल में कोई दंगल नहीं है और हुंकार में कोई हुंकार भी नहीं है। वहाँ रूबिका लियाकत है, टूटी हुई दांत, झड़ी हुई दांत, और वहाँ सरदाना है, बिना मतलब के सरदार। और ये ना कहाँ से आ गया, छोड़िए, ये टीवी वालों की बात है। मेरी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय, वैसे सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च होता नहीं है, सर्वोच्च तो ऊपर का न्यायालय है। सर्वोच्च ये सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सरकार कृषि कानूनों को, तीनों कृषि कानूनों को होल्ड कर दे, होल्ड, रोक दे। माने उस पर अभी काम नहीं हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, उस पर कोई एक्शन नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की कमेटी भी बना दी कि इस कमेटी के सामने किसान अपनी बात कहेंगे, लेकिन कमेटी कोई फैसला नहीं सुनाएगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट 2 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट को सौंप देगी। फिर क्या करना है? तीनों कानूनों को रद्द करना है, हरी झंडी दिखाना है, सुधार करवानी है, तब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। आपको पता ही होगा, सबको पता है कि कुछ वकील तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना सुप्रीम फैसला दे दिया कि न तुम हारे न तुम जीते, न किसी की हार हुई न किसी की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाल दिया कि सरकार पहले भी कह रही थी कि हम एक कमेटी बना देते हैं, कमेटी विचार करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कमेटी बना दी 4 लोगों की, और किसान की बात भी हो गई कि चलो अगर कानून रद्द नहीं हुआ तो होल्ड हो गया, रोक दिया गया उसको, तो आपकी भी जीत हो गई। न तो कोई पक्ष हारा न कोई जीता, दोनों की जय जय हो गई। किसानों की भी जय जय, सरकार की भी जय जय। अब 4 लोग की कमेटी है। 4 लोग में कौन है? 2 किसान नेता हैं और 2 कृषि विशेषज्ञ हैं। किसान नेता कौन है? भूपिंदर सिंह मान। भूपिंदर सिंह मान राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे, अब नहीं है, 6 साल का कार्यकाल पूरा हो गया होगा। और अनिल धनवत, महाराष्ट्र में एक संगठन है किसानों का, शेतकरी संगठन, किसान को वहाँ शेतकरी बोलते हैं, शेतकरी संगठन के अनिल धनवत। ये 2 किसान नेता हो गए और 2 कृषि विशेषज्ञ, प्रमोद जोशी और अशोक गुलाटी। 4 लोग की कमेटी बन गई है। इस कमेटी के सामने किसान अपनी परेशानी कहेंगे और ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। लेकिन इस कमेटी को कोई फैसला नहीं सुनाना है। तो बात तो समझ जानी चाहिए थी। दोनों की जय जय हो गई, आंदोलन टूट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं टूटा। किसानों ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको आंदोलन खत्म करने से तो कहा नहीं है कि आंदोलन खत्म कर दो, तो हम अपनी जगह बैठे रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो अपने घर लौट जाए। जो जवान लोग हैं वो वही धरना देंगे, धरना टूटेगा नहीं। माने मतलब आंदोलन जारी रहेगा। फिर बात कहाँ सुलझी? बात तो वहीं के वहीं रह गई, जहाँ थे वहीं। और किसानों ने यह भी कह दिया कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होगा, हटेगा नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। तो बात तो और उलझ गई कि हम जहां जमे थे वहीं रहेंगे, हमारे टेंट तंबू गड़े रहेंगे, हम धरना पर बैठे रहेंगे। और कुछ कुछ किसान नेता, एक मत से नहीं, लेकिन कुछ कुछ ने तो यह भी कहा कि हम उस कमेटी के पास भी अपनी बात रखने नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ? आप सड़क खाली करोगे नहीं, आप अपने घर जाओगे नहीं, आप कमेटी के सामने अपनी बात कहोगे नहीं, तो कमेटी रिपोर्ट क्या देगी? तो
सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसले का कोई मतलब ही नहीं निकला। तो अब क्या होगा? होगा वही जो मैंने कहा था। अब आप इसको मेरा दंभ मानिए या मेरी होशियारी कहिए या मेरी बेवकूफ़ी कहिए, होगा वही जो मैंने कहा था। मैंने कहा था कि सरकार किसानों को थकाएगी। मैंने कहा था कि सरकार संकट में रहेगी, संकट में है, एक बड़ा आंदोलन देश में है, सरकार पे सवाल उठ रहे हैं, किसान जाने को तैयार नहीं है। और मैंने यह भी कहा था कि जब संख्या कम हो जाएगी धरनार्थियों की तो सरकार बल प्रयोग करके उनको हटा देगी। और आज राकेश टिकैत ने कह दिया कि सरकार तो वही करेगी, हमको जबरिया हटाएगी। जब बुजुर्ग चले जाएंगे, बच्चे चले जाएंगे, महिलाएं चले जाएंगे तो कुछ लोग बचेंगे, कम लोग बचेंगे, संख्या कम हो जाएगी तो सरकार को डंडा चलाने में सुविधा हो जाएगी। तो मामला सुलझा कहाँ? कहाँ सुलझा? और सरकार संकट से निकली कहाँ? बंगाल में चुनाव है बस 2 महीने 3 महीने बाद। बंगाल में 73 लाख किसान हैं। अगर पंजाब हरियाणा यूपी के किसान परेशान हैं इन नीतियों से, जो कानून बना है उस कानून के लागू होने से, तो पंजाब तो दूसरे देश में है नहीं, बंगाल। तो जब पंजाब हरियाणा यूपी के किसान परेशान होंगे तो पश्चिम बंगाल के भी होंगे। तो उन चुनावों में बीजेपी का क्या होगा? सोचिए। मानव की बात में आज इतना ही। सोचिएगा कि वहाँ क्या होने वाला है। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।